हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे और ये दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही कराती हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली कुछ अलग से नहीं पढ़ रही हूँ दिल्ली पुलिस का, इसलिए ना ही तो मेरा स्कोर ज्यादा अच्छा आ पाता है। देखो, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका यूपीएसआई में स्कोर तो इतना चल रहा है और दिल्ली पुलिस में आपका इतना कम स्कोर आ पा रहा है। तो एक चीज, अगर आपने दोनों मॉक टेस्ट दिए होंगे, चाहे आपने दिल्ली पुलिस का दिया हो या फिर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया होगा, आपने क्लियरली एक चीज देखी होगी कि यूपीएसआई का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस का लेवल है ना, बेशक उसमें क्वेश्चन कम है, चाहे उसमें मैथ के सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, लेकिन उनका लेवल हाई होता है। और जो यूपीएसआई का है उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में एक मतलब 50 या 60 के करीब स्कोर कर पाना ना बहुत बड़ी बात है। मतलब जो तैयारी भी नहीं कर रहे हो आप सभी, मतलब आप सभी तो कर रहे होंगे, जो जितने लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये जो मॉक टेस्ट था 13 अप्रैल का था। तो देखो, 13 अप्रैल का जो दिल्ली पुलिस का RW पर मॉक टेस्ट आया था, आप सभी ने लगाया होगा, देखा होगा कि क्या स्कोर रहा। मैथ रीजनिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट थी, स्पेशली जो कंप्यूटर की मैं बात करूँ ना, कंप्यूटर पूरा पार्ट ऐसा आया था कि अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है तो कुछ 2-3 क्वेश्चन कर पाना भी बहुत बड़ी बात थी उसके अंदर। मतलब कंप्यूटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। और GS वाला पार्ट भी ना मुझे ठीक सा लगा, चलो ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा ये है कि कर भी नहीं पा रहे हो, एक ठीक सा था। लेकिन उसके अदर कहीं ना कहीं मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चन मेरे भी गलत हुए थे। रीजनिंग ठीक थी, लेकिन कुछ जो सीरीज वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो मैथमेटिकल सीरीज आई थी रीजनिंग में दिल्ली पुलिस की, वो कितनी डिफिकल्ट थी, जल्दी से उनका निकल नहीं पा रही थी उनकी सीरीज कि क्या इसमें सीक्वेंस बन रहा है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन कुछ गलत हुए थे, कुछ मैथ में भी गलत हुए थे। कंप्यूटर तो बहुत ही ज्यादा बेकार गया था। और GS का भी एक एवरेज सा स्कोर था। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो अटपटे से थे या जहां पर थोड़ी गलतियां हुई हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो ये वाला क्वेश्चन शायद मैथ में था या रीजनिंग में था। ट्रायंगल दिए हुए थे, एक स्क्वायर दिया हुआ था और एक रेक्टेंगल दिया हुआ था। इसमें था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। मुझे आप इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बताओ। इन्होंने बोला है कि जो कार्टून और जो है स्पोर्ट यानी कि खेल और कार्टून वाले दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। तो मैंने लगाया था इसमें, अच्छा इन्होंने केवल बोला है। देखो, मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर इन्होंने एक चीज क्लियरली मेंशन कर दी है कि केवल बोला है। और जिस टाइम पर मैंने ये पेपर मतलब जब ये मॉक टेस्ट सोल्व किया था, तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर केवल लिखा हुआ है। मैंने पूरा 11 भी देखा और ये 9 भी देखा कि 11 और 9 दोनों खेल रहे हैं, मतलब ये खेल भी रहे हैं और कार्टून वाला भी है, ये तो दोनों में आ रहा था, इसलिए मैंने 20 लगा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल नहीं देखा था। तो अभी चीज ये मैंने ध्यान दिया, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा इस तरह से गलत हुआ था। देखो, इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक भी पूरे आपके 2-3 नंबर गवा देती है। इसमें तो क्या इतने का नहीं होता, लेकिन फिर भी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत होते हैं जो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी गलती से गलत लगा दिया या कुछ इस तरह से। तो ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग का गलत हो गया था इस तरह से। एक क्वेश्चन आया था कि A तथा B पूरा पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे वहां से पूरब तथा पश्चिम की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैं साइड में लगा दूंगी, आप वहां से देख लेना। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसा ही दे रखा था, मेरा तो नहीं आ पा रहा था जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा था, पूरा डायग्राम बनाया, लेकिन मेरा इसका गलत ही आया था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा जहां तक मुझे लगता है ये। तो ये वाला क्वेश्चन किसी को पता है तो एक बार एक्सप्लेन कर देना। और उसके बाद देखो, रीजनिंग में जैसे कहीं ना कहीं ना नंबर सीरीज नहीं, पूरी रीजनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी थी। जो बाकी जो अल्फाबेट वाली सीरीज थी ना, वो भी आसान आई थी। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, एक निश्चित कूट भाषा में डिमांड को इतना लिखा जाता है, सप्लाई को इतना लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा। इसमें इन्होंने कर रखा था कि जो वोवेल्स थे उनके अंदर तो इन्होंने डबल कर रखा था, और जो नॉर्मल जो व्यंजन थे, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट थे जो, उनको ऐसे ही उनकी नंबरिंग लिख रखी थी। तो कहीं ना कहीं जो अल्फाबेट वाली जो सीरीज इन्होंने दी हुई थी रीजनिंग में, ये आसान थी। लेकिन नंबर सीरीज अगर आपने देखा होगा तो एक सीरीज बहुत बड़ी बन रही थी कि उसको बार बार माइनस कर रहे हैं, फिर दोबारा उसका डिफरेंस ले रहे हैं, फिर दोबारा उसका डिफरेंस लिया। तो इस तरह की कुछ सीरीज बनी थी रीजनिंग में जो उसको डिफिकल्ट कर रही थी। तो
और उसके बाद मैथ के अंदर ना एक दो क्वेश्चन थे ऐसे, जिसमें एक तो था सम निकालने वाला, एक था एवरेज निकालने वाला। और कहीं ना कहीं जब आपको एवरेज निकालना है तो पहले उनका सम निकालना पड़ेगा। सम निकलेगा समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन, मतलब समांतर श्रेणी जैसे निकालते, समांतर श्रेणी से सम निकालते उसका। तो इस तरह से बन रहे थे ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं। और मैंने देखा 2-3 जगह लग रही थी मेरी समांतर श्रेणी, उसको करने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था, उसे लगाकर उनका योग करने में, फिर उनका एवरेज निकालने के लिए। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। ये ऐसे ही किया था। आखिर वैसे इसका हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने का मतलब सिर्फ यही था कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दो कि कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनते हैं। और हर एक मॉक टेस्ट, चाहे वो यूपीएसआई का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो, ज्यादातर सभी में मॉक टेस्ट में इससे क्वेश्चन बनता है समांतर श्रेणी में। चाहे आप एक बार को जीपी मत पढ़ना, लेकिन एपी जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है समांतर श्रेणी से। उसके बाद एक क्वेश्चन था जीएस के अंदर था, आई थिंक, ये कि किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। इसको जिनको रखने का मतलब सिर्फ यही था, जो मानसून वाला क्वेश्चन था, इसको रखने का सिर्फ यही मकसद था कि आप बिना ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। ये मानसून में कौन सी फसल किस टाइम पर बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जायद की फसल कब बोई जाती है और रबी की कब। तो इन तीनों को अच्छी तरह से याद रख लेना, कौन सी कब बोई जाती है, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है, कौन सी फसल में कौन सी आती है। इससे जरूर क्वेश्चन बनता ही रहता है कहीं ना कहीं। मैं अभी रिसेंटली मैंने 2-3 मॉक टेस्ट लगाया, यूपीएसआई का लगाया, एक ये दिल्ली पुलिस का लगाया। और अभी जो मैंने अपना जो एग्जाम दिया था डीएलएड के जो मैंने एग्जाम दिए थे सेकंड सेमेस्टर के, उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। मानसून से जो क्वेश्चन बनते हैं मानसून की फसल के। जीएस के अंदर एक क्वेश्चन था कि किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले कुल्हड़ नाम एक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2024 में जब हमने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, जो वो शिफ्ट कैंसिल हो गई थी शायद, जो 17 फरवरी की शिफ्ट थी जो कैंसिल हुई थी, शायद उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन था। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहे थे आज। और मैंने आप सभी को चीजें भी बता दी कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहा, कौन सा इजी रहा। अब एक बार फाइनली स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या स्कोर रहा है। तो कंप्यूटर के अंदर मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं, 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और 1 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे हैं और 1 मिनट ही गलत क्वेश्चन को करने में लगे हैं। तो ऐसा रहा है कंप्यूटर का पार्ट। कहीं ना कहीं डिफिकल्ट आया था, 4 क्वेश्चन भी मैंने ऐसे अटेम्प्ट किए थे, 1-2 ही आ रहे थे मुझे। तो कंप्यूटर में ऐसा रहा। जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 20 क्वेश्चन आज सही हुए और 11 क्वेश्चन गलत हैं, 19 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। सारा 7 मिनट इसको करने में लगे थे जीके जीएस वाले पार्ट को। तो ये था। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अंदर ना ये लोग थोड़ा सा अलग भी पूछ लेते हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चन आ गए, कुछ दूसरी चीज से आ गई, जबकि यूपीएसआई में नहीं आ रहे ज्यादा साइंस वगैरह से क्वेश्चन। इसलिए वहां पर जीके जीएस मेरी ज्यादा गलत हो रही है। यहाँ पर फिर भी चलो 20 नंबर तो अगर, वहाँ पर तो मेरे 13 ही आए थे यूपीएसआई के मॉक टेस्ट में, जीएस में। तो जीएस में ये स्कोर रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैं बात करूँ मैथ भी आज मेरा बेकार ही गया था। मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हुए थे, 4 क्वेश्चन गलत हुए थे और टाइम लगा था 22 मिनट इसको करने में टाइम लगा था। तो ये रहा था मैथ का स्कोर। अभी बात करते हैं रीजनिंग के स्कोर की। रीजनिंग में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक थे और 5 क्वेश्चन गलत थे, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। रीजनिंग के मेरे यही कुछ क्वेश्चन गलत थे जो नंबर सीरीज से जो आए हुए थे, आपने भी देखा होगा कैसे कैसे नंबर सीरीज आई थी। तो रीजनिंग के यही कुछ क्वेश्चन गलत थे। और अब बात कर लेते हैं फाइनली ओवरऑल स्कोर क्या रहा। तो देखो मेरा जो स्कोर था वो 46.5 बना था 100 में से। रैंक मेरी आई थी 5192 और परसेंटाइल थी 61। जो सही क्वेश्चन थे वो 52 थे और 22 क्वेश्चन गलत थे। एक्यूरेसी थी 70%। तो ये रहा था कुछ स्कोर जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम था, 46 पॉइंट कुछ था। तो देखो स्कोर काफ़ी कम था, लेकिन ये भी है ना कि मैं इसका कुछ अलग से नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने जितना यूपीएसआई का पढ़ा है उसी बेस पर मैं ये मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, इसलिए स्कोर भी ऐसा ही बनता है। और कहीं ना कहीं मैथ जो इसमें आ रहा है, दिल्ली पुलिस का जो मैथ आ रहा है, चाहे वो फिर रीजनिंग हो, वो दोनों का ही लेवल थोड़ा सा अप है यूपीएसआई के पेपर से। तो ऐसा कुछ स्कोर रहा है। तो बाकी ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बाकी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी यूपी पुलिस के एग्जाम का भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराया करो। तो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस कराया करो, तो देखती हूँ फिर नेक्स्ट संडे से, क्योंकि अभी तो मैंने यूपी पुलिस का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। अगर आप मेरे उस पर भी देखोगे RW पर, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया यूपी पुलिस का। तो सिर्फ यही चीज़ें रही थी, ये स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी अपनी तैयारी करते रहो और आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।